चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू लाइक डी कॉलोनी में शनिवार की रात करीब 12 बजे 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने ट्रांसफार्मर रूम पर धावा बोल दिया। ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही डुमरकुंडा उत्तर पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान पहुंचे तथा विरोध किया। इस पर अपराधियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। साथ ही उनका हाथ बांधकर बैठा दिया एवं उनका मोबाइल भी छीन लिया और उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों और महिलाओं ने जुटने से उनकी जान बच सकी। मुखिया रंजीत पासवान ने बताया कि अपराधियों ने लाठी डंडों और बंदूक के बट पर हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। उनका इलाज चिरकुंडा स्थित लाइफलाइन नर्सिंग होम में कराया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि चोर ट्रांसफार्मर लूटने आए हैं और लाइन काटने के बाद बाहर निकले, तभी 3 अपराधियों ने उन पर बंदूक तान दी। 2 ने सीने पर और 1 ने सिर पर बंदूक का सट्टा रखा था। वहीं बम के छींटे पड़ोसी रंजीत रजक को भी लगी। हालांकि भय के कारण वह कुछ बोलने की स्थिति में आप लोग स्थानीय हैं? घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी तो बड़ी कल घटना के उस बावजूद मुठभेड़ में आप पुलिस लोग भी समय थे पर नहीं शामिल? पहुंची। मुखिया जी को बचाने में मदद किए? देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना घटा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा घटना का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी के बाद अब घरों में भी चोर का हमला होने लगा है, ट्रांसफार्मर का हमला होने लगा, सरकारी संपत्ति की लूट तो हो ही रही है, जिसके लिए हम कहेंगे कि पूरी तरह से झारखंड की सरकार और प्रशासन जिम्मेवार है। क्योंकि प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, झारखंड सरकार को इन सब चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए। झारखंड की जनता कोयला चोरी, लोहा चोरी और बालू चोरी के बारे में तो मान करके चली है कि शायद यही सही काम है, लेकिन अब इतना बड़ा घटना, जो गांव का मुखिया, जो चुना हुआ मुखिया है, वह भी सुरक्षित नहीं है, उस पर भी जानलेवा हमला हो रहा है इस चोरी का रोकने के क्रम में। तो अपने आप को जनता कितना महसूस सुरक्षित करेगी इस सरकार में और इस प्रशासन के दरमियान। बहुत ही प्रतिनिधि पे हमला, तो ये आप सुरक्षा में सेम की तरह से किस तरह से देखते हैं? आप प्रशासन का किस तरह का लापरवाही आप इसमें देखते हैं? प्रशासन का पूरा लापरवाही है। सूचना मिला कि जब ये घटना घटित हुआ है तो प्रशासन को खबर भी किया गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसको सीरियसली नहीं ली, और जिसका नतीजा है कि उन पर बहुत जोर जानलेवा हमला हुआ, जबकि प्रशासन के पास इतना तंत्र है। यहाँ देख लीजिए, ये चिरकुंडा थाना का क्षेत्र पड़ता है और चारों तरफ से यदि प्रशासन चाहता तो डकैतों को, चोरों को घेराबंदी किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन सजग नहीं रही और घटना को घटने दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं भारतीय जनता पार्टी डुमर ग्यारकुंड दक्षिण का मंडल अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ कि बीसीसीएल भी अपनी संपत्ति को बचाने में उदासीनता दिखाती है। बीसीसीएल के पास में अपना सीआईएसएफ का टीम है, अपना सुरक्षा गार्ड है, लेकिन सिर्फ हमें लगता है कि दिखावे के लिए। बीसीसीएल का कोई चिंता नहीं है कि उसकी संपत्ति, सरकारी संपत्ति की लूट हो रही है, उसके क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पे जानलेवा हमला हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए पूरी तरह से मैं बीसीसीएल प्रबंधन को दोष देता हूं, स्थानीय प्रशासन को दोष देता हूं, और झारखंड की सरकार से ये कहेंगे कि इस मामले, ऐसे संजीदा मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान से बात करेंगे इस मामले पर और इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि यहाँ की जनता सुरक्षित हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो प्रशासन, सरकार उसकी बात को सुने। कल रात का घटना है 12 बजे। एक दिन पहले वहां पे 2 व्यक्ति हम लोग ट्रांसफार्मर के सामने में आया हुआ था और लाइन काटने का कोशिश और चोरी का प्रयास कर रहा था, तो बगल में एक व्यक्ति देखा। देखने के बाद वो हल्ला गुल्ला करने के बाद भाग गया। लेकिन आज रात में 12 बजे हम लोग कुछ लड़का को बोले कि लाइन का मामला है, ट्रांसफार्मर चोरी हो जाएगा, तो बीसीसीएल का स्थिति अभी ठीक नहीं है, हम लोग को मिलेगा नहीं। ग्रामीण को बहुत दिक्कत है इसके लेके, तो हम लड़का लोग को समझाया। उसके बाद वो लोग चला गया। कुछ देर बैठे हुए थे, अचानक कुछ व्यक्ति अचानक से आया। आने के बाद वो लोग माने इनर पहने हुए थे, कोई अपना माने फुल ड्रेस में नहीं था, मुंह बांधे हुआ था।
मफलर से भी था, गमछा भी पहने हुआ था और अचानक पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि मेरा घर है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। उसी में वो लोग को बोलने लगा कि मैंने यहाँ से चला जाओ, ये करो, लेकिन जाने देने का वो लोग मूड में नहीं था। उसके बाद अनाप शनाप बकने लगा वो लोग। बोलने के बाद उसी में हम लोग प्रोटेस्ट करने का बात किए और हम ये भी बोले कि मेरे रहते ट्रांसफार्मर चोरी होने नहीं देंगे। लेकिन ये बात लगातार जब हम बोलने लगे तो उसमें से कुछ व्यक्ति एग्रेसिव हो गया। होने के बाद हाथापाई हमसे करने लगा, तो बीच बचाव में हम भी हाथापाई किए। माने धक्का मुक्का होते पीछे गए तो देखे 20-30 की संख्या में वो लोग है और अचानक कुछ हथियार का बट से गुस्सा में वो मारा है, जिसके कारण हमको यहाँ चोट लग गया, जिसमें 8-9 स्टिच लगा है। यही घटना। कितने की संख्या में? 25-30 का संख्या में। कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात से 1 के बीच में। पैर हाथ भी ना बांध दिया था? हाँ, पैर हाथ भी, माने जब वो पैर हाथ बांध दिया था, अब हाथ बांधने के बाद एक जगह बैठा दिया और 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिया। एक के हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में डंडा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, चिल्लाइए नहीं, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, धमकी दे रहा था। आप कुछ पहचान कर पाए? पहचान में कोई नहीं आ रहा था। वो एरिया का कहीं का, माने लोकल एरिया का चेहरा नहीं था, बाहर का ही चेहरा था। ये बड़ा निंदनीय घटना है, दुखद घटना है कि कल ऐसा ना हो सकते, हमारे रंजीत भाई पर जो हमला हुई, जान भी जा सकती थी। तो सबसे पहले तो मैं सुस्त रवैया या बीसीसीएल को आरोप लगाऊंगा कि उनका रवैया बहुत ही एक्टिव नहीं है, बड़ा सुस्त रवैया है। उनके सीआईसी काफी मात्रा पे वहां पर कैंप भी है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले तो उंगली वो सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन को हम करेंगे। ऊपर से मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन, हमारे जो भी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, विशेषकर थाना प्रभारी से, कि उस क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाएं और नहीं तो आने वाले दिन में बीसीसीएल की जो संपत्ति जाएगी और कभी भी कोई अपनी घटना किसी के साथ भी घट सकती है।